सभी को मेरा प्रणाम। मैं राजेश ताकड़, एक एमएलएसयू का स्टूडेंट। मेरे साथ देव कुमार जोशी हैं, तो ये भी एमएलएसयू के स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर से हैं। तो आज हम किसान बिल के ऊपर कुछ बातचीत करेंगे। तो मैं इनसे कहूँगा कि कहाँ तक किसान बिल, पूछना चाहूँगा कि कहाँ तक किसान बिल सही है, या इसमें सरकार गलत है, या गवर्नमेंट गलत है, या सरकार को क्या करना चाहिए, या किसानों को किस हद तक अपनी मांगे को मनवाना चाहिए। तो आप इसमें क्या कहेंगे देव कुमार जोशी जी, बताइए आप। अरे राजन जी, देखो सभी को मेरा भी प्रणाम। अभी सर, ये राजन जी यही दिक्कत है कि अभी पूरे देश में एक गहमा गहमी का माहौल है कि ये कानून गलत है या सही है, इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। तो सर अभी राजन जी इसमें 3 एक्ट आए हैं मेन रूप से। एक आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम है, एक अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगल करने के लिए 2, और तीसरा है अपने ये अपने इसके लिए हैं एपीएमसीओ के लिए कि मतलब किसान कहीं पे भी अपनी फसल बेच सके। तो मतलब किस सरकार का ये मकसद है कि जैसे सभी को अपनी अपनी फसल, या मतलब कपड़ा व्यापारी है तो उसको कपड़ा कहीं पे भी बेचने की छूट है, कोई बर्तन व्यापारी है तो उसको बर्तन कहीं पे भी इंडिया में उसकी मर्जी आए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बेचे चाहे किसी मंडी में बेचे, उसको जैसे पसंद है उसे वो बेच सकता है। किसानों के पास ये दिक्कत है कि वो मतलब अपनी मर्जी हो जहाँ नहीं बेच सकते। तो मैं राजन जी इसके ऊपर पॉइंट वाइज डिस्कस करता चलूँगा कि मतलब किसानों की क्या दिक्कतें हैं और क्या अफवाहें हैं, क्या भ्रांतियाँ हैं। पहला है अपना आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम। तो उसमें सरकार ने क्या किया है कि मतलब सरकार महंगाई बढ़ने घटने के चक्कर में ऐसे बहुत बार ऐसे करती है कि कुछ किसी वस्तु के ऊपर आवश्यक वस्तु भंडारण में उस एक्ट में डाल दिया तो उसके ऊपर जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा भंडारण करने पर कानूनी अपराध हो जाता है वो। तो सरकार ने इस पर क्या किया है कि अभी इसको मतलब कम कर दिया है। मतलब कि दलहन ये जो फसलें हैं उनको कोई भी व्यापारी बड़ा स्टॉक भी कर सकता है। तो किसानों का ये डर है कि अगर बड़ा व्यापारी स्टॉक कर लेगा हमसे सस्ते में खरीद के और फिर वो एकदम मार्केट में बेचेगा तेजी आने पे, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि हमें इसका कुछ मिले। लेकिन सरकार का ये तर्क है कि मतलब अभी अपन नहीं बेच पा रहे हैं। मतलब अगर किसी मान लो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगती है अपने गांव के पास में, वो अपने से इकट्ठा मतलब उदाहरण के स्वरूप आम खरीदता है अपने से या दाल खरीदता है और उसके मंडी है, तो वो अपने स्टॉक सरकार ने इसलिए उसको कम किया है ताकि डायरेक्ट उस कंपनी का किसान से कांटेक्ट हो सके। ठीक है। और दूसरी तो बात करें तो इसमें हो सकता है इसमें ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती है मुझे, ये अच्छा ही है। तो सर कहना कि ये सुनने में आ रहा है लोगों की अफवाहें आ रही है कि कल भी मतलब कैसे अपने किसानों की मंडियाँ की हालत ऐसी हो जाए कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल की हुई हालत हो रखी है। अभी आपको भी पता है कि मतलब कि आजकल कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, जैसे सब अपने स्कूल को प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये ऐसा नहीं हो जाए कि मतलब प्राइवेटाइजेशन हो जाए कि मतलब ये सब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला जाए और किसान मंडियाँ हैं गवर्नमेंट मंडियों की हालत खराब हो जाए, गवर्नमेंट स्कूल की तरह उनकी हालत हो जाए। तो इससे ज़्यादा इसका ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये अफवाह है या फिर आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है? हाँ, नहीं राजेश जी, आपका ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। इसके ऊपर मैं भी बात करने वाला था लेकिन आपने रेखांकित कर दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें ऐसा है कि राजन जी यही सुधार की गुंजाइश है, इस सेक्टर में यही गुंजाइश है कि सरकार ने क्या किया है, नई जो मंडियां बनेगी प्राइवेट, उनके ऊपर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, जबकि बाहर की जो मंडियां हैं ना उनके ऊपर टैक्स लगेगा। जैसे अपनी एपीएमसीयां हैं, अपनी जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटियां, उनके ऊपर अपने को कुछ टैक्स देना पड़ता है। अपन किसान के बेटे तो आप भी जानते ही हैं कि अपन कई मंडियों में जाते हैं तो ये दिक्कतें रहती है। तो सरकार ने क्या किया है कि वहाँ तो टैक्स रहेगा और प्राइवेट में टैक्स नहीं रहेगा, टैक्स फ्री कर दिया उनको। और राज्य सरकारों को भी निर्देशित किया है कि इसके ऊपर आप नहीं कर पाएंगे, टैक्स नहीं लगा पाएंगे। तो सर ये तो फिर ऐसा हो गया ना कि मतलब एक को तो टैक्स रहेगा, वो तो नीचे जाएगा अपने आप ही, वो दूसरा ऊपर उठेगा। तो इस पर सुधार की गुंजाइश है कि मतलब या तो फिर दोनों के ऊपर टैक्स नहीं हो, और या फिर टैक्स है तो दोनों के ऊपर हो, मतलब इक्वल रहे सर। तो ठीक है राजन जी, और कुछ आप? तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी जो अपने विकसित कंट्रीज है ना, तो उनमें क्या है कि सब्सिडीज दी जाती है किसानों को, बहुत हाई सब्सिडी दी जाती है। तो आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपको इंडिया में भी किसानों के लिए सब्सिडी चालू करनी चाहिए या फिर आप एमएसपी को निर्धारित करने के लिए कहेंगे? आप इसका ऊपर आपकी क्या राय है? देखो राजन जी, ऐसी बात है कि इंडिया कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं इसकी बहुत सारी पॉपुलेशन। अब सब्सिडी वो क्या विकासशील देश है तो वो दे सकते हैं, अपन इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बजाय अपन एक एमएसपी की गारंटी दे सकते हैं। और एमएसपी भी एक पुरानी धारणा बनती जा रही है। अब किसानों को क्या है कि एमएसपी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि थोड़ी मॉडर्न खेती हो, तो उसके लिए क्या है कि अपने को एग्रीकल्चर में रिसर्च
को बढ़ावा देना पड़ेगा। और सब सरकारें इसके ऊपर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाती है कि मतलब रिसर्च होगा और खेती अगर मॉडर्न होगी तो वैसे ही दिक्कतें कम हो जाएगी, किसान की आय बढ़ेगी। अपने 2022 तक अपने किसानों की आय को दोगुना करने का जो सरकार ने लक्ष्य रखा है वो भी शायद पूरा हो जाएगा। तो जैसे आप इसमें कह रहे हैं कि जैसे कि वो मतलब विकसित देश है तो वो सब्सिडी दे सकते हैं, और आपका कहना है कि भारत विकासशील देश है तो अपन इसको अपन यहाँ पर लोगों को मतलब कि खेती को आधुनिकता और लेके जाएंगे और अपन को टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। तो आप कैसे बताइए मतलब किसान खेती में आपके हिसाब से क्या क्या सुधार होना चाहिए? नहीं देखो राजन जी, आप भी का खुद का एक सुझाव था, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा था कि अपन जैसे अभी अपन ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं ताकि उसमें लोगों का भी अच्छा रहे। और दूसरी बात ये कि जैसे अमेजोन, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इन्होंने वेबसाइट के रूप में बना रखा है, वो आपका एक ख्याल है पर मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा है कि अपन कोई अच्छी फसल प्रोड्यूस करें और फिर उसको बेचने की दिक्कत आती है, सबसे ज़्यादा अपने को मार्केट की दिक्कत ही आती है। तो उसके लिए अपन एक वेबसाइट बना दें, अभी एक ऑर्गेनिक एकर नाम से भी वो चल रहा है, तो उन्होंने वेबसाइट बना रखी है बेकायदा, आप जाइए उनकी वेबसाइट पे और आपको जो चाहिए वो ऑर्डर कीजिए, ताकि क्या है बीच में ये मार्केटिंग के जो एजेंट है ना उनकी भूमिका खत्म हो जाएगी और कस्टमर के पास भी सस्ते रेट में पहुंच सकेगा सामान और किसान को भी उसकी उपज की बराबर वैल्यू मिल पाएगी। तो राजन जी वो आपका बहुत अच्छा ख्याल है कि अपन भी एक फ्लिपकार्ट की तरह, अमेजोन की तरह एक वेबसाइट बनाए अपनी, किसान एक अपनी, इसमें युवाओं को आगे आना पड़ेगा। तो लेकिन फिर जैसे वेबसाइट बन गई तो फिर अपन उस वेबसाइट के माध्यम से अपन बेच पाएंगे अपनी उपज को, तो ये बहुत हद तक समस्या को सुलझान हो जाएगा। और राजन जी एमएसपी का सवाल है, एमएसपी को तो सरकार को उसकी गारंटी देनी चाहिए, क्योंकि किसान भी अभी इसी मांग, उनकी मेजर मुख्य मांगों में यही है कि हमारी एमएसपी के हमारे कानूनी गारंटी मिल जाए। तो कानूनी गारंटी लिखने में कोई फर्ज दिक्कत नहीं है, हम किसान सब बोले डाले होते तो उनको अपने गाँव में अपन, राजेश जी आपने भी सुना होगा कि कुछ भी चीज़ हो उसको लिखित होना बहुत जरूरी है। और तो इसलिए सरकार को एक एक्ट में लिख दे, जैसे जीएसटी में लिखा हुआ है कि भाई जीएसटी परिषद जो रेट तय कर देगी वो कर रहेगा, तो ऐसे इसमें लिख दे कि एमएसपी जो उसके जो आयोग है ना, वो आयोग प्रतिवर्ष ये रेटें तय करेगा और वो रेटें एमएसपी होगी। तो एमएसपी मतलब अपने एक एक्ट के रूप में आ जाए ना तो किसान भी संतुष्ट हो जाएंगे और ये आंदोलन रुकेगा। और अभी आपने भी राजन जी आंकड़े देख ही रहे हैं आप भी, हाँ जैसे 40 किसान पिता तुल्य अपने किसान भाई, वो अपन उनका देहांत हो गया है वहाँ पे, मतलब कि शहीद हुए हैं, एक तरह शहीद ही कह सकते हैं उनको। तो आप जैसे आप इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि कुछ राजनीतिक पार्टी हैं तो वो इसमें राजनीतिक दाव पेच खेल रहे, तो आपका मतलब क्या आप उसको क्या बोलना चाहेंगे, मतलब उनको किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर कैसे क्या? नहीं ऐसे है कि राजन जी जहाँ जो गलत है उसका विरोध हो तो समझ में आता है, लेकिन विरोध जरूरी, हर चीज़ का विरोध जरूरी, विपक्ष जरूरी है, लेकिन ऐसे नहीं है कि जो 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 चीज़ें गलत है वो जो किसानों के लिए कल अच्छी साबित होगी उनके ऊपर भी अगर विपक्षी पार्टियां अगर किसानों को भड़काती है, किसान बोले डाले होते हैं, तो उसमें थोड़ा उनको भी समझना चाहिए कि अभी आपने कल देखा ही होगा, आप ही मेरे को बता रहे थे कि अभी अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया कि ये बीजेपी सरकार ने बनाई है। तो ये तो सर कोई तर्क नहीं होता है कि मतलब उसने बनाई हम नहीं लेंगे, उसने बनाई हमें नहीं लगूंगा, तो ये बिना बात की अफवाहें हैं, इनके ऊपर आप ध्यान न दें। तो किसान भाई अभी थोड़े दिन पहले एक सब सुनने में आया था कि उन किसानों को खलिस्तानी कहा गया, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये राजन जी इस पे बहुत बहुत बुरा है, मेरे को भी बुरा लगता है ऐसे, मतलब ये बीजेपी सरकार की खासियत रही है। तो अपन ने देखा होगा कई स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें देशद्रोही कह दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया जाता है, कोई मतलब जो भी जैसे कोई मतलब कोई दूसरे, जैसे अभी अपन ने इन्होंने अपने मुस्लिमों ने किया था सीए का विरोध, तो उसमें उनको आतंकवादी कह दिया गया, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है ऐसे कह दिया गया। अभी किसान इसके विरोध में हैं, तो पंजाब और हरियाणा में अधिकतर सिख हैं तो उनको खालिस्तानी से जोड़कर देखा जा रहा है, ये भी मैं समझता हूँ कोई बढ़िया संकेत नहीं है। ऐसे सरकार को, ऐसे अगर सरकार के मंत्री ऐसे आके बयान देंगे ना तो किसानों को भी बुरा लगेगा, और मैं नहीं समझता हूँ कि फिर समस्याएं जस की तस बनी रहेगी, इसलिए सरकार के मंत्रियों को ऐसा कहने से बचना चाहिए। ये वाकई में किसानों का प्रोटेस्ट है और बहुत सारे किसान ही हैं इसमें। तो जैसे आप तो ये बताइए कि चलो ये तीनों बिल आपके हिसाब से तीनों बिल खत्म करने चाहिए या फिर इनको मतलब सुधार करना चाहिए, और क्या सुधार करो तो मतलब क्या क्या सुधार कर सकते हैं, और किसान भी को भी मतलब कहाँ किस हद तक जाना चाहिए सुधार के लिए, या फिर किसानों को अपने मतलब कि आपको क्या रहा है किसानों को अपनी मांग पर अड़ा रहना चाहिए या फिर उनको थोड़ा भी उनको पीछे हटना चाहिए, क्या इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? राजन जी देखो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मतलब इसमें ये है कि किसानों को मतलब कहाँ कहाँ सरकार और दोनों के बीच में सहमतियां बन सकती है। मेरा जहाँ तक मानना है कि किसानों को भी ये पूरे तीनों एक्ट खत्म करने की मांग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये थोड़ी असंगत प्रतीत होती है।
दूसरी बात ये राजन जी कि इसमें सुधार कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जैसे कि सरकार ने बोला है कि भाई कोई भी पैन कार्ड धारी किसी भी किसान की उपज खरीद सकता है, उसके ऊपर थोड़ी सख्ती होनी चाहिए, रेगुलेटरिंग होनी चाहिए। तो राजन जी मैं यहाँ समझता हूँ यहाँ सुधार की गुंजाइश है। दूसरी चीज़ ये कि सरकार ने किया है कि भाई अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और फिर दो कंपनियों के बीच में अगर विवाद की स्थिति होती है ना, दो कंपनियों नहीं सॉरी, एक कंपनी और किसान के बीच में, तो वो एसडीएम कोर्ट में ही जा पाएंगे और कलेक्टर साहब उनके पास अपीलेट होगी। तो इसकी जगह मैं समझता हूँ कि एक प्राधिकरण बन जाए किसानों के लिए और किसानों को कोर्ट में जाने का भी रास्ता हो एक सुलह का, तो वो बढ़िया है कि एसडीएम स्तर पे वो। और एक एक मैं राजन जी एक जरूर सरकार को भी सुझाव देना चाहूँगा कि मतलब एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक फॉर्मेट होता है ना, एक वो लीगल फॉर्मेट सरकार जारी कर दे जिसमें ऐसे डिस हो, जिसके अंदर खाली किसान का नाम, कब से कब तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, क्या प्राइस रहेगी क्या नहीं रहेगी, उसके ऊपर वो हो जाए। मतलब आपका कहना है कि मतलब सिंपल फॉर्मेट जारी करे ताकि मतलब किसान सिंपल, हाँ सर वो आप सही हो कि उसमें ये दिक्कत रहेगी ना कि अगर मतलब कंपनियों के पास तो लीगल एडवाइजर बहुत बड़े बड़े वकील हैं उनके पास, तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं तैयार कर दे कि जिससे किसानों का नुकसान हो। और किसानों को भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते समय अपने 10 20 50 100 ऐसे बड़े ज़्यादा किसानों का ग्रुप मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे निश्चित रूप से किसानों का फायदा होगा। तो जहाँ जहाँ कमियां हैं जैसे वो एक फॉर्मेट जरूर सरकार को जारी करना चाहिए कि इसी फॉर्मेट में होगा, ताकि क्या है किसानों के साथ कहीं छल नहीं हो पाए। तो जैसे आप कहना है कि मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट सुधारवादी प्रयास कर रही है, सुधार करना चाहती है, तो कुछ हद तक किसानों को भी अपनी दिमाग से पीछे हटना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि मतलब कि समझना चाहिए इसको कि कैसे कैसे क्या क्या सुधार हो सकते हैं। और एमएसपी की गारंटी को भी गवर्नमेंट को भी एमएसपी की गारंटी लिखित में देनी चाहिए। तो जैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। तो आपने इस मुद्दे पर बहुत अच्छे आपकी विचार रखे, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है राजन जी, आपने भी धन्यवाद और आपने मेरे को मौका दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपन ऐसे ही चर्चाएं करते रहेंगे। ठीक है राजन जी, धन्यवाद। ठीक है, जैसे बहुत अच्छी चर्चा हुई अपने बीच। थैंक यू, धन्यवाद।